प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल के प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषताओं के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उनकी विशेषताओं के बारे काव्यगत विशेषताओं के बारे में मैं आपको पिछले 2 वीडियो से बता रही हूँ। अगली जो उनकी विशेषता है उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगी। हमने उनका राष्ट्रीय भक्ति और देश प्रेम की साहित्य की चर्चा की। उनके काव्य में जनवादी विचारधारा जो थी वो किस प्रकार दिखाई देती है उसके बारे में चर्चा की। और आज हम देखेंगे कि उनकी कविता जो थी वो प्राचीन परिपाटी की थी, उसमें भक्ति और श्रृंगार का भी समावेश था। भारतेंदु कालीन जो काव्य धारा है उसकी तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति उसमें प्राचीन परिपाटी की कविता का सृजन है। भक्ति और श्रृंगार परक जो रचनाएं थीं वो भारतेंदु युग तक चली आई थी रीतिकाल से। यही कारण है कि भारतेंदु ने स्वयं भी तथा अन्य सहयोगियों ने सैकड़ों पद पुराने भक्त कवियों की परिपाटी के बना डाले। कुछ कवि नायिकाओं के नक्शिक वर्णन में भी संलग्न थे। दान लीला, मृग्या आदि विषयों पर लिखने के लिए रीति काव्य पद्धति अपनाई गई। भारतेंदु जी को भी एक भक्त हृदय प्राप्त था। उनके भक्ति के पदों में भक्त के हृदय की कोमलता नजर आती है। वे लिखते हैं, ब्रज के लता पता मोही कीजे, गोपी पद पंकज पावन की, रज जावें सिर भीजे, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे, श्री राधे मुख यह वर, मुँह मांग्यो हरि दीजे। भक्ति के साथ साथ उन्होंने श्रृंगार का भी चित्रण किया उस काल में। भारतेंदु जी ने रीति की परिपाटी पर जो बहुत सी कविताएं लिखी उसमें प्रेम माधुरी में पद्माकर और देव जैसा श्रृंगार वर्णन मिलता है। कहीं कहीं तो प्रेम की परपीड़क वृत्ति का भी उद्घाटन पद्माकर और बिहारी की कोटि का मिलता है। जैसे साज सेज रंग के महल में उमंग भरी, प्रिय पिय गर लागी, ठाने विपरीत पूरी मैन मन महसूसन को, सूरत समर जय पत्र ही लिखाई लेत। इस तरह के जो रचनाएं हैं वो बहुत कम हैं, फिर भी कहीं कहीं उसमें देखने को मिलती हैं। भारतेंदु जी ने चंद्रावली नाटिका के प्रेम वर्णनों में मध्ययुगीन झलक जो है वो दिखाई है। चंद्रावली की प्रेम मग्न अवस्था में वो है, तेरे नैन मूर्ति पियारे की बसत ताही, आरसी में रैन दिन देख वो करत है, जिन आँखिन में तुम रूप बस्यो, उन आँखिन सो अब देखिए क्या। श्रृंगार काल की पद्धति पर कविता करने वालों में भारतेंदु युग के बाबू राधा कृष्णदास का नाम उल्लेखनीय है। मोहन मोहिनी मूर्ति पर इनकी रीझ भी अनोखी है। वो कहते हैं, मोहन की ये मोहिनी मूरत, जो सो भूलत नाहि भुलाए, छोरन चाहत नेह सो नातो, को विधि छूटत नाहि छुड़ाए, दासजू छोरी के प्यार आहा, हमें और के रूप पे जाई लुभाए, भूल सकें अभी कौन जिया तो, उन हंसी के पहले चुराए। और भी बिहारी की दुखी आँखियों के संबंध में कही इन उक्तियों, इन दुखिया अखियान को सुख सिरजो ही नाही की व्याख्या भी भारतेंदु जी करते हैं। और वे श्रृंगार युग की परिपाटी का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। इन दुखियान को न सुख सपने हूँ मिलो, यों ही सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, बिना प्राण प्यारे भाई दरस तिहारे हा, देख लीजो आंखें ही खुली रह जाएंगी। इस तरह प्रेम और भक्ति के पद भारतेंदु जी के काव्य में भी मिलते हैं। इस युग की कविता में केवल श्रृंगार काल की परंपरा ही नहीं है, उसमें भक्ति युगीन परंपरा भी जीवित है। फिर अभिव्यक्ति में सूर के पद, तुलसी की विनय पत्रिका की वंदना आदि की झलक भी स्पष्ट देखने को मिलती है। इस तरह के जो पद थे उसमें सूर की जो झलक है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। जैसे
सखी ये नैना बहुत बुरे, तब सो भय पराए, हरिसों जब सो जाय जुरे, मोहन के रस बस हैं डोलत, तलफत तनिक बुरे। भारतेंदु जी ने भक्ति रस के इन पदों में सूरदास की परंपरा की झलक दिखाई देती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा भी कहते हैं कि कहीं कहीं श्रृंगार रस के पदों में भी वह सूरदास के पदों के समान टक्कर लेते दिखाई देते हैं। आज उठी भोर वृषभानु नंदिनी, फूल के महल से निकस ठाड़ी भई, खसित मुख ससित कलित कुसुमावली, मधुप की मंडली मत रस है गई। इस तरह भारतेंदु जी के पद और उनके तत्कालीन साथियों के जो पद हैं वो श्रृंगार और भक्ति के क्षेत्र में अपने पूर्ववर्ती कवियों से टक्कर लेते से प्रतीत होते हैं। भारतेंदु काल की जो अगली विशेषता है वो है कलात्मकता का अभाव। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि गद्य काल की इस काल में शुरू ही हुआ था। हिंदी भाषा अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, इस वजह से उनकी कविताओं में और गद्य में कलात्मकता का अभाव देखने को मिलता था। नवयुग की अभिव्यक्ति करने वाली ये जो कविता थी वो कलात्मक नहीं हो सकी। इसमें कलात्मकता लाने में बहुत समय लगा। डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल के शब्दों में इस युग की कविता में कलात्मकता के अभाव का कारण इस उत्थान में विचारों का संक्रांति काल होना है। फिर जनता की मनोवृत्ति भी बदलनी थी, उस पर प्रेम गीतों का प्रभाव हटाना था। यानी ये एक परिवर्तनकारी समय था जहाँ लोग साहित्य में श्रृंगार में डूबे हुए थे, दरबारों के रागों में डूबे हुए थे। ऐसी जनता को जगाना, साहित्य के प्रति उसको आकृष्ट करना और भाषा में परिवर्तन करना, लेखन में परिवर्तन करना और कलात्मकता के माध्यम से विचारों की क्रांति लाना, ये बड़ा कठिन कार्य था। इस वजह से इनकी जो कविताएं थी उनमें कलात्मकता नहीं आ पाई। इस युग की जो गद्य और समाचार पत्रों का प्रचार इस काल में बहुत हुआ और उसका प्रभाव भी जनता पर पड़ा। इस युग की कविता में कलात्मकता के अभाव का एक और कारण यह भी रहा कि इस युग में गद्य एवं समाचार पत्रों का प्रचार हुआ। कवि समाचार पत्रों द्वारा ही अपनी कविता का प्रचार करते थे, इसलिए उन्हें इसे काव्यपूर्ण बनाने की विशेष चिंता नहीं थी। डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल ने इस युग की कविता में कलात्मकता के अभाव का एक और कारण बताया है। वो ये है कि भाषा का अस्तित्व एवं नागरी आंदोलन, इस आंदोलन के लिए कवियों को जनमत जागृत करना था। इसलिए उन्होंने जनवाणी को अपनाया और उसमें कलात्मकता से बचे, क्योंकि कलात्मकता थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है और आम व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता। इसलिए वो इस काल में उन्होंने नागरी आंदोलन को गति पकड़ानी थी। कवियों ने नागरी आंदोलन संबंधी विचारों को पद्यबद्ध रूप दिया। सारांश यह है कि उस युग के कवि तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा संबंधी समस्याओं में इतने व्यस्त थे, वे नवयुग की चेतना को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त न कर सके और उसमें सर्वत्र यथार्थ की अनुभूति की सच्चाई और सरल भाषा शैली में उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने की। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि इस युग के कवियों के उद्गारों में अनुभूति में कोई दोष था। वस्तुतः उनके उद्गारों की अनुभूति की सत्यता तो प्रशंसनीय है, परंतु उन्होंने जनजागरण का महान प्रयत्न किया। धार्मिक उदारता की एक सुंदर सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि खंडन मंडन की बातें सब करते सुनी सुनाई, गाली देकर हाय बनाते बैरी अपने भाई, हैं उपासना भेद न उसके अर्थ और विस्तारो, सभी धर्म के वही सत्य सिद्धांत न और विस्तारो। तो जब हम इस काल की मुख्य वृत्ति की बात करते हैं
तो ये नवीन कविता में कलात्मकता का अभाव और प्रवाहहीनता है। कविता प्रचार के लिए और विशेषकर ग्रामों में प्रचार करने के लिए वह समाचार पत्रों में छपती थी, इसलिए यह प्रवृत्ति भी विकसित हुई। धन्यवाद।